हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे आवृत्ति बहुभुज या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है। ये जो टॉपिक है आपका डाटा रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलीगन का शाब्दिक अर्थ बहुकोण मैनी एंगल्स है। बहुभुज का अर्थ उस रेखा चित्र से है जिसमें अनेक भुजाएं होती हैं, या वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को अनेक भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रेखा चित्र से है जिसमें क्या होता है, आप अनेक भुजाएं होती हैं या अनेक भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो वह क्या कहलाता है, पॉलीगन कहलाता है। वह रेखा चित्र जो जिसमें अनेक भुजाएं होती हैं या अनेक भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, पॉलीगन कहलाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका, पॉलीगन में वर्गांतरों के मध्य बिंदुओं को एक्स अक्ष पर दर्शाया जाता है। जो वर्गांतर के मध्य बिंदु होते हैं क्लास इंटरवल के, उनको किसमें, एक्स अक्ष पर दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है वाई अक्ष पर मापनी का निर्धारण उसी विधि से करते हैं जैसे स्तंभाकृति में करते हैं। ठीक है, जैसे आपने स्तंभाकृति में वाई अक्ष का निर्धारण किया था, वैसे इसमें भी करते हैं। नेक्स्ट है आपका, बहुभुज बनाते समय हम दो अतिरिक्त वर्गांतरों की कल्पना करते हैं जिनकी आवृत्ति शून्य होती है। इनमें से एक वर्गांतर सबसे नीचे और एक सबसे ऊपर होता है। यह वर्गांतर बहुभुज को आधार प्रदान करता है। इस बड़ी वर्गांतर की आवृत्ति डॉटेड लाइन से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम दो अतिरिक्त वर्गांतर मान लेते हैं, एक को ऊपर लिख देते हैं और एक को सबसे नीचे लिख देते हैं। ठीक है, ये आगे जब उदाहरण आपको बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब उदाहरण आपने ले लिया, निम्न आवृत्त वितरण तालिका से आवृत्त बहुभुज बनाइए। ये कोई आपका सवाल दिया हो जिसमें आपका क्या क्लास इंटर दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। ठीक है, तो जो ये श्रेणी थी, इसको सबसे पहले क्या करोगे, आप शुद्ध वर्गीकृत श्रेणी में बदलोगे। ठीक है, क्योंकि दशमलव तक मान लिए जाते हैं उसमें तो शुद्ध हो जाती है वो, तो इसको शुद्ध वर्ग की श्रेणी में पहले बदल लेंगे और फिर जो अपने क्लास इंटरवल मानेंगे उनको यहाँ पे लिख देंगे, एक ऊपर लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ से 10 से 14 से आपकी कोई श्रेणी दी हुई थी। ठीक है, ये 45 से 49 तक। ठीक है, ये क्या थी, एक्सक्लूसिव सीरीज़ थी। अब इसको हम क्या करेंगे, प्योर सीरीज में बदलेंगे। प्योर सीरीज में कैसे बदला, शुद्ध सीरीज में कैसे बदला जाएगा। देखिए, आप ये देखिए, पहले 10 से 14 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, इसको 9.5 से 14.5 लिख दें। ठीक है, फिर आगे 14.5 से 19.5 कर देंगे, तो ये क्या है कि ये जो अंक आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है, वही अंक यहाँ पर आना चाहिए, तो क्या हो जाता है, आपका शुद्ध श्रेणी हो जाती है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा क्या है, अब देखिए 10 से 14 दिया हुआ था, अब हमें क्या करना था, एक वर्गांतर अंतराल नीचे बढ़ाना था, एक ऊपर बढ़ाना था। ठीक है, तो आप जैसे ये 5 से 9 बढ़ाया गया, तो 10 से 14 के बीच में क्या था, कितने का अंतर था, 4 का अंतर था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 5 से 9 ले लिया ये। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे हैं कितने 4 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पे 45 से 49 था, 49 में आप क्या करोगे, अगर 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 50 में, जैसे ये 45 से 49 था, अब देखिए एक बढ़ा के लिया गया ना, तो 49 से ये 50 में 4 जोड़ के 54 हो जाएगा। तो आपका ये दो वो जो वर्गांतर है, दो हमने बढ़ा लिए, 5 से 9 और दूसरा 50 से ये 54। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले 5 से 9 और ये 50 से 54 दो वर्गांतर हमने बढ़ा लिए। ठीक है, फिर इनको हमने क्या किया, प्योर सीरीज या शुद्ध श्रेणी में बदल लिया। ठीक है, ये क्या हो गया, 4.5 से 9.5, 9.5 से 14.5, 14.5 से 19.5, ऐसे करके हमने पूरी शुद्ध श्रेणी बना ली। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका फिर मिड पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप जोड़िए, आपने क्या किया, 54 में 50 जोड़ दीजिए, तो आपका आ गया कितना, 104। 104 में 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 52। ये आपका लिख दिया गया। ठीक है, तो ये यहाँ से मिड पॉइंट ऐसे करके हमने निकाल लिया। सारे मिड पॉइंट जो 49 में 45 में 49 जोड़ लिया तो आपका 47 मिड पॉइंट आ जाएगा। ऐसे करके हमने सारे मिड पॉइंट निकाल लिए। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी लिखी हुई थी, हमने एज इट इज लिख दी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त सारणी से वर्गांतर और उनके मध्य बिंदुओं को ग्राफ पेपर में प्रदर्शित करने पर। ठीक है, देखिए जो आपने जो सीरीज़ थी आपकी, उसमें क्या हुआ था, ये दिया हुआ था 4.5 से 9.5, और ये आपके क्लास इंटरवल सारे दिए हुए थे, इनको हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स अक्ष पे लिख दिया। फ्रीक्वेंसी जो आपकी दी हुई थी हमने वाई अक्ष पे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, चूंकि मध्य बिंदुओं को दर्शाया जाता है ग्राफ पेपर में, हमने थ्योरी जब बताई थी तब बताया था। ठीक है, जो आपका 4.5 से 9.5 इसका मध्य बिंदु है वो यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पे दर्शाया हुआ आपने। ठीक है, अब उसके बाद क्या था, जो फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी के सामने हम क्या करेंगे, उसको आगे बढ़ेंगे। तो आप देखिए, पीछे थोड़ा सा जाना पड़ेगा इसके लिए आपको। देखिए आप यहाँ पे, ये 4.5 से 9.5 जो दिया हुआ था क्लास इंटरवल के अंदर, फ्रीक्वेंसी क्या थी, 0 थी, और 9.5 से 14 सामने 1 थी। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़िए,
अब देखिए यहाँ पे यही तो हमने किया, यहाँ पे चूंकि इसकी क्या फ्रीक्वेंसी 0 थी तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। फिर आप जब 9.5 9.5 आते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे 1 तो है नहीं, कहीं यहाँ पे कहीं 1 पड़ेगी, तो इसको जब ऐसे बढ़ाओगे और यहाँ से ऐसे जाओगे तो ये बिंदु आ जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे जब इसके मध्य बिंदु से निकलोगे तो फ्रीक्वेंसी जब इसके सामने आएगी तो ये बिंदु आएगा और ये बिंदु आएगा, तो ऐसे करके आप ये ग्राफ बना लोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब वर्गांतरों को ग्राफ पेपर के एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष पर आवृत्तियों को प्रदर्शित करते हैं। एक्स अक्ष पर या तो शुद्ध वर्ग की श्रृंखलावार आवृत्ति के वर्गों को अंतर को लिखा जाता है अथवा मंद बिंदुओं को लिखते हैं। आवृत्ति बहुभुज में वितरण के मध्य बिंदु पर निशान लगाया जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि आवृत्ति के मध्य बिंदु संपूर्ण वर्गांतर का प्रतिनिधित्व करते हैं और आवृत्तियों का मूल्य भी वर्गांतर के मध्य में होता है, ठीक है। तो ये आपको हम बताते हैं। इसमें कुछ नहीं किया आपने, जो मध्य बिंदु निकला था तो उस पर जो आपने निकाला था उसकी जो ये 7 आ गया था वहाँ पे, जो वर्गांतर जो आपका था, तो वहाँ पे जब मिड पॉइंट जो था आप वो था 7, ठीक है। ऐसे ये क्या हो गया, जो बिंदु आपके पिछले वर्ग उसमें ग्राफ में बन पा रहे थे उनकी जगह आपने क्या किया, ये आपने लिख दिया, ठीक है। इनकी ये मिड पॉइंट आपने लिख दिए, ठीक है। तो ये आ गया आपका, देख लीजिए, थोड़ा पीछे चलते हैं। ये देखिए आपका था ना यहाँ पे, ये आपका ये मिड पॉइंट था ना, मिड पॉइंट, इसकी जगह आपने क्या किया था, यहाँ पे लिख दिया 7, ठीक है। और ये 7 कहाँ से आया था, ये मिड पॉइंट था ना 7 इसका, ये 7 जाके हमने वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए यही तो हमने वहाँ से लाया 7, यहाँ 7 लिखा, ठीक है। ऐसे दूसरे मिड पॉइंट की जगह 12 लिख दिया, ऐसे करके हमने सारे मिड पॉइंट लिख दिए। तो आपका ये जो ग्राफ बन पा रहा है यही क्या है, आपका पॉलीगन है। तो ये था टॉपिक, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप समझ ना पाएँ। वैसे बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं पूछा जाएगा, ग्राफ आपका बनाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि पॉलीगन क्या होता है। तो आशा करते हैं आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।